बाद उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हुआ कि ये सब एक बुरा सपना था। उसने तुरंत अपने माता पिता के कमरे की ओर दौड़ लगाई। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पापा, मुझे फिर से वही सपना आया। जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ, मुझे ये अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। हमेशा काली शक्तियां होती हैं जो आप दोनों को मारने की कोशिश करती हैं। ये तो बहुत अजीब है बेटा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। पापा, मुझे लगता है कि हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। हो सकता है वो इन सपनों का कारण और इसका समाधान निकाल सके। मुकेश और किरण ने एक दूसरे की ओर देखा और राघव की हालत देखते हुए तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगले दिन तांत्रिक उनके घर आया। राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही तांत्रिक था जो उसे सपने में दिखाई देता था। राघव का चेहरा डर से पीला पड़ गया। माँ, पापा, ये तांत्रिक, ये वही तांत्रिक है जो मुझे सपने में दिखता है। मतलब जो सपने में हो रहा है वो सब सच है। हे भगवान, इसका मतलब आप लोग सचमुच खतरे में हैं। वो काली शक्तियां आप लोगों को मार डालेंगी। बेटा घबराओ मत, ये सब सपने हैं। हमें बाबा से बात करने दो। हाँ बेटा, पहले इनकी बात सुन लो। हो सकता है ये हमारी मदद कर सके। तांत्रिक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राघव जो कह रहा है वो सच है। ये सपने नहीं, भविष्य की घटनाएं हैं। मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि आप लोग जरूर इस बारे में कुछ जानते हैं। हाँ, असल में हमारा एक फार्म हाउस है जिसे हमने राघव की पैदाइश पर खरीदा था, लेकिन वहां कुछ काली शक्तियां थीं और उसी चक्कर में हमें वो फार्म हाउस छोड़ना पड़ा। लगता है ये उसी का असर है। अच्छा, तो उनसे बचने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तो पूजा करिए बाबा, जल्दी करिए। तांत्रिक ने पूजा की और मंत्र पढ़ते हुए राघव के हाथ में एक काला धागा बांध दिया। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये काली शक्तियां बहुत ताकतवर हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। उन्हें वहां जाकर ही खत्म किया जा सकता है। पर तुम बस ये धागा बांध कर रखो, तुम सुरक्षित रहोगे। राघव को लगा कि उसे उन काली शक्तियों को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, वरना वो उसके माता पिता के लिए खतरा बन सकती हैं। उसने अपने माता पिता से छुपकर उस फार्म हाउस पर जाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्त सनी को भी साथ ले लिया। सनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें उस फार्म हाउस पर जाना होगा। ठीक है राघव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शानू, जो उनके माली का बेटा था, उसने उन्हें घर से निकलते हुए देख लिया और उनके साथ चलने का फैसला किया। राघव भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप लोग अकेले नहीं जा सकते। ठीक है, चलो। तीनों फार्म हाउस पहुंचे। वहां पहुंचते ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और तंत्र मंत्र के निशान दिखाई दिए। राघव, यहाँ का माहौल बहुत डरावना है यार। हमें सचमुच सावधान रहना होगा। हाँ यार सनी, हमें मिलकर इन काली शक्तियों का सामना करना होगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और चारों ओर धुंध छा गई। शानू चिल्लाया, ये क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो शानू, हमें डरना नहीं है। हम यहाँ इन काली शक्तियों को खत्म करने आए हैं। मुझे बचाओ, मुझे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो राघव का नाम पुकार रही थी।